भारत कर ले ये तीन काम, हो जाएगा इंग्लैंड का पूरा काम तमाम। कप्तान गिल, उप कप्तान पंत, बस उठा ले इतनी सी जिम्मेदारी, दो पड़ जाएंगे पूरे के पूरे 11 पे भारी। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आयुष। और इस दूसरे टेस्ट मैच को इंडिया जिस तरीके से लीड कर रही है, जिस तरीके से इंडिया यहां पे परफॉर्म कर रही है, अभी तक पूरे के पूरे टेस्ट मैच में इंडिया ने डोमिनेट ही किया है। जहां तक आप बात कर ले पहले टेस्ट मैच की गलतियों की, तो हर एक सेक्टर में यहां पे आपको सुधार दिखा है, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, या वो फील्डिंग हो। पहले टेस्ट मैच में आपको याद होगा किस तरीके से बहुत ज्यादा मिसफील्ड्स हुए थे, बहुत सारी कैच ड्रॉप्स हुई थी, उन सब पे अंकुश लगता हुआ दिखा है इस मैच में। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बॉलिंग की, तो बॉलिंग ने भी अपने आप को पूरा 24 कैरेट सोना प्रूफ किया है। और इसी वजह से इंडिया अभी तक इस पूरी की पूरी सीरीज में, यानी जो दूसरा टेस्ट मैच की जो पूरा सीरीज चल रहा है, उसमें हर एक सेक्टर में, हर एक सेशन में खुद को आगे रखती हुई नजर आई है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत यहां से इंग्लैंड को हराने में सक्षम रहेगी? क्योंकि अगर भारत इंग्लैंड को आज हरा देती है, अगर भारत ये टेस्ट मैच जीत जाती है, ऐसे में क्या होगा कि भारत 1-1 से श्रृंखला में बराबरी कर लेगी। अगर भारत को यहां से भगवान ना करे हार का सामना करना पड़े, तो ऐसे में वापसी करना नामुमकिन साबित हो सकता है टीम इंडिया के लिए। तो यहां से कप्तान गिल, उप कप्तान ऋषभ पंत और कोच गौतम गंभीर को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भारत ये तीन काम तो कर ही ले। जैसे ही ये तीन काम पूरे होंगे, पूरे तरीके से इंग्लैंड आउट ऑफ द गेम हो जाएगी। तो क्या रहने वाले वो तीन काम, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम वो है कप्तान गिल और उप कप्तान ऋषभ पंत के हाथों में। उनके कंधे पर यह बहुत बड़ा बोझ है कि किसी भी तरीके से वो टीम को 500 के पार लगाएं। आपको पता है कि जिस तरीके से ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने इस पूरे श्रृंखला पे अभी तक परफॉर्म किया है, वो सबसे ज्यादा टच में नजर आ रहे हैं। किसी भी दूसरे बैटर से ज्यादा कप्तान और उप कप्तान का जलवा यहां पे दिखाया आपको। ऐसे में ये दोनों जब टीम की नैया को पार करवा देंगे 500 के पार, तो हो जाएगी यहां से इंग्लैंड की हार, निश्चित हो जाएगी एक तरीके से इंग्लैंड की हार। क्योंकि कोई भी आखिरी दिन में 500 चेस करना नहीं सकता है, बहुत ज्यादा मुश्किल है 500 चेस करना आखिरी दिन में। और वो भी अगर इंग्लैंड के बेसबॉल के भी हिस्ट्री को आप उठा के देखें, तो उन्होंने भी जो हाईएस्ट चेजेस किए हैं उसमें 370 380 रहा है। तो ऐसे में इंग्लैंड पे ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ जाएगा। और इससे आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि क्या होगा फिर उस जिम्मेदारी के साथ। इंग्लैंड जानी जाती है अपनी बहुत ही ज्यादा फ्लैम्बॉयंट अप्रोच के लिए। किसी भी ओवर में मेडन खेलना वो कहीं से भी गवारा नहीं समझते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, जब इनके ऊपर, इनके कंधों पर 500 रन का प्रेशर रहेगा और इंग्लैंड तो बैसबॉल ही खेलने वाली है, तो सबको पता है, तो विकेट्स आने की चांसेस हाई हो जाएंगे। और ये है हमारा दूसरा पॉइंट कि वापस से सिराज और आकाशदीप को और एक स्पिनर, चाहे वो वॉशिंगटन सुंदर हो या फिर वो रविंद्र जडेजा हो, उनको किक इन करना पड़ेगा। 3 बॉलर्स हमें चाहिए ऐसे जो अपनी वर्थ को, अपनी वैल्यू को यहां पे प्रूव करते हुए नजर आए। ऐसे में अब सिराज, आकाशदीप और रविंद्र जडेजा, क्योंकि इनके पास वो एक्सपीरियंस है, तो इनके कंधों पे वो दारोमदार है, वो जिम्मेदारी है कि यहां से किसी तरीके से इंडिया की कमबैक करवा दें। यहां से इंडिया की कमबैक अगर बॉलिंग कर देती है, तो फिर 99% ऑफ द गेम यहां से पूरा का पूरा निकल जाएगा इनके हाथ से, यानी इंग्लैंड के हाथ से। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरा और सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट जो है, जो गलतियां पिछले टेस्ट मैच में हुई है वो आपको यहां पे नहीं करना है। तीसरा काम क्या करना है भारत को, यहां से कोई भी कैच ड्रॉप नहीं करना है। आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई भी कैच ड्रॉप ना हो। एक एक कैच महत्वपूर्ण है, एक एक कैच आपको आपकी जीत के और करीब लेके जाएगा। इसी वजह से कहते हैं कि कैचेस विन यू मैचेस। क्रिकेट में बहुत अहम होता है आपको कैच पकड़ना। आप कोई भी फाइनल उठा के देख लो, उसमें आपके कैचेस ही आपको एक डिफरेंस बनाते हैं। चाहे वो 1983 जहां कपिल देव ने कैच पकड़ा था, 2024 जहां पे सूर्य भाऊ ने कैच पकड़ा था। ऐसे में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम यहां से ये सुनिश्चित कर लीजिए कि कैचेस फालतू में ड्रॉप ना हो, खासकर जो रेगुलेशन चांसेस हो। अब यहां से करना क्या है, आज 2.5 सेशन बैटिंग कीजिए कम से कम, और लगभग 500 550 रन का टारगेट दीजिए। और आज कम से कम आखिरी के 1-1.5-2 घंटे इंग्लैंड को बैटिंग करवाइए, और कल का पूरा दिन बैटिंग करवाइए उन्हें। आपके पास वो 100-110 ओवर के आसपास अगर रहते हैं,
बहुत ही परफेक्ट सिनारियो, बहुत ही परफेक्ट चांस क्रिएट हो जाएगा कि इंडिया यहां से किसी ना किसी तरीके से तो जीत ही जाए इस टेस्ट मैच को। तो आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा। और अगर भारत ये 3 काम कर लेती है तो क्या भारत की जीत सुनिश्चित हो जाएगी, यह भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपने यहां तक देखा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।